ओम नमः सिद्धिभ्यां नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूलिक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार हमारा चल रहा है। जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव जो शास्त्रों को पढ़ करके निश्चय के अर्थ को एकांतवाद रूप में ग्रहण कर लेता है कि मैं ऐसा ही हूँ, वह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। जैसे निश्चय नय का विषय है कि द्रव्य अपेक्षा से जीव शुद्ध है, सिद्ध समान है। अब वो अपने को शुद्ध सिद्ध समान ही माने तो समस्या है। क्यों? क्योंकि उसने पर्याय को तो देखा ही नहीं। और अपने आप को वर्तमान में शुद्ध माने तो सिद्ध होने के लिए उद्यम करेगा नहीं, इसलिए वो एकांतवादी मिथ्या दृष्टि है। तो देखो फिर वो कहता है, यहाँ कोई कहे कि हमें तो बंध मुक्ति का विकल्प करना ही नहीं है भैया। क्यों विकल्प करो बंध और मोक्ष का? क्योंकि शास्त्र में लिखा है। क्या लिखा है शास्त्र में भाई? कि जय बद्धौ मुक्कौ मणहि सो बंदियहि भंतु। योग सार में लिखा है, गाथा नंबर 87, कि जो जीव बंधा और मुक्त हुआ मानता है वह निस्संदेह बंधता है। जो जीव ऐसा मानता है कि मैं कर्मों से बंधा हुआ हूँ, वो वास्तव में कर्मों से बंधता ही बनता है। समय सार में भी तो है ना, जो जानता अशुद्ध व अशुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता है शुद्ध व शुद्धता को प्राप्त हो। तो कहते हैं देखो ऐसा है कि जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होकर बंध मुक्त अवस्था की को मानते हैं, द्रव्य स्वभाव का ग्रहण नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया कि द्रव्य स्वभाव को न जानता हुआ जो जीव बंधा मुक्त हुआ मानता है वह बंधता है। तथा यदि सर्वथा ही बंध मुक्ति न हो तो यह जीव बंधता है, ऐसा क्यों कहे? तथा बंध के नाश का मुक्त होने का उद्यम किस लिए किया जाए और ये किस लिए आत्मानुभव किया जाए? इसलिए द्रव्य दृष्टि से एक दशा है, पर्याय दृष्टि से अनेक अवस्थाएं होती हैं, ऐसा मानना योग्य है। कि भाई दोनों बात है। देखो द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो जीव को कोई बांध सकता नहीं है, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो निमित्त नैमित्तिक रूप से जीव बंधा हुआ है। यदि आप एक ही समय में दोनों बात को स्वीकार करने की ताकत रखते हो तब तो सम्यक दर्शन के योग्य हो, और यदि एक ही पकड़ के बैठोगे तो मिथ्या दृष्टि। ये कह रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? भाई फलाना व्यक्ति चाचा भी है और मामा भी है, एक ही समय में अगर ये बात स्वीकार करने की ताकत रखते हो तो आप समझदार हो, और नहीं स्वीकार कर पा रहे तो मूर्ख हो। सीधी सी बात है। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों भैया ऐसा क्यों? कि भाई जो जीव ऐसा मान लेगा कि मैं तो बंधता ही नहीं हूं ना कर्म से, तो वो मुक्त होने का उद्यम क्यों करेगा? वो वर्तमान में अपने आप को शुद्ध अनुभव करेगा, वो वर्तमान में अपने आप को केवल ज्ञानी मान लेगा, वर्तमान में अपने आप को भगवान मान लेगा। समझ में आया? कई बार लोग कहते हैं, अब क्या कथन की अपेक्षा है, स्वाध्यायी जीव अगर ऐसा कह भी देना कि मैं सिद्ध हूं, तो ऐसा मत समझ लेना कि ये तो निश्चय मसी मिथ्या दृष्टि हो गया। नहीं, उसको पता है कि वो किस अपेक्षा से कह रहा है, ये भी तो हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जिसको पता नहीं है वो तो यही समझेगा ये अपने आप को भगवान मानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा दिखेगा आपको संसार में। यदि आप कहोगे अरे हम तो भगवान समान है, आपने तो कह दिया द्रव्य दृष्टि से, आपको मालूम है, आपने स्वाध्याय किया है, आपको पता है कि आप किस अपेक्षा से बात कर रहे हो, सुनने वाला आपको पागल कहेगा। क्यों? इनने अपने आप को अभी से ही भगवान मान लिया। तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहां चर्चा उस जीव की जो वास्तव में वैसा ही है,
जिसको अपेक्षा का मीनिंग तो नहीं पता, लेकिन उस कथन को पकड़ के मान लिया कि ऐसा ही हो। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों बातें देखो, एक जीव जो स्यादवाद की शैली को समझता है, जिसने स्वाध्याय किया है, यदि वो कहे कि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, तो वो सम्यक दृष्टि हो सकता है ना, तो सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। और एक वही जीव जिसने स्वाध्याय तो किया, लेकिन उसे नए पक्ष नहीं पता, उसे नहीं पता शास्त्र में ये वाली बात किस अपेक्षा से कही है। उसने पढ़ा कि यहाँ लिखा है जीव जो है शुद्ध है, सिद्धो समान है, अनादि अनंत, ऐसा ही है, और वो अपने आप को वर्तमान में भगवान मानने लगे, तो वो मिथ्या दृष्टि 100%। क्यों भाई, दोनों एक ही बात करे, फिर भी एक सम्यक दृष्टि हो सकता है, एक मिथ्या दृष्टि। ऐसा कैसे? कि जिसको पता है कि यहाँ किस अपेक्षा से बात है, वो उस अपेक्षा को समझ करके उस बात को कहता है। तो वो ये भी जानता है कि मैं द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध हूं, किंतु वर्तमान में अशुद्धता भी मुझ में पड़ी हुई है, पर्याय है, और उस अशुद्धता को दूर करना मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है। वो इस बात को समझते हुए वो बात कहता है। और एक जीव वो जिसने नए विवेक्षा को नहीं समझा, वो ये कहता है कि मैं शुद्ध हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान जैसा हूं, मैं ही भगवान हूं, और मान के बैठ जाए वर्तमान में स्वयं को भगवान, स्वयं को केवली, तो वो मिथ्या दृष्टि। समझ में आया कि नहीं आया? ये अंतर पड़ गया है। समझ में आया निश्चयावासी का? ऐसे ही अनेक प्रकार से केवल निश्चय नय के अभिप्राय से विरुद्ध श्रद्धान आदि करता है। जिनवाणी में तो नाना नयों की अपेक्षा से बात कही है। नाना मतलब समझे? मम्मी के पापा। जिनवाणी में तो नाना माने बहुत सारे, अनेक, नाना नयों की अपेक्षा से कहिए। कहीं कैसा निरूपण किया है, कहीं कैसा निरूपण किया है। ये अपने अभिप्राय से निश्चय नय की मुख्यता से जो कथन किया हो, उसी को ग्रहण करके मिथ्या दृष्टि को धारण करता है। समझ में आएगा? जिनवाणी में नाना अपेक्षा से वर्णन है, अनेक अपेक्षाओं से वर्णन है। अब ये जीव क्या करता है, आचार्य की अपेक्षा तो नहीं समझता, अपनी लगा लेता है अपने मन से। अपने को जो समझ आता है वैसा अभिप्राय ग्रहण करके मिथ्या दृष्टि को धारण करता है। अब जिनवाणी में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने पर मोक्ष मार्ग कहा है, सो इसके सम्यक दर्शन ज्ञान में 7 तत्वों का श्रद्धान और जानना होना चाहिए, सो उनका विचार नहीं है। चारित्र में राग आदि दूर करना चाहिए, सो उसका उद्यम नहीं है। केवल अपने को शुद्ध अनुभव करके, अपने को शुद्ध अनुभवन को ही मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट हुआ है, उसका अभ्यास करने को अंतरंग में ऐसा चिंतन करता रहता है कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, केवल ज्ञानादिक सहित हूं, द्रव्य कर्म नौ कर्म रहित हूं, परमानंदमय हूं, सहज आनंद स्वरूपी हूँ, चिन्नानंद स्वरूपी हूँ, जन्म मरण से रहित हूँ, जन्म मरण आदि दुख मेरे नहीं है, इत्यादि चिंतन करता है बैठा बैठा। वस्तु स्वरूप की समझ नहीं है, 7 तत्व की समझ नहीं है, जैन दर्शन की समझ नहीं है, वस्तु स्वतंत्रता की समझ नहीं है, लेकिन किसी से सुन लिया था भाई मैं शुद्ध हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ, मैं चैतन्य स्वरूपी हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, और बैठ के करने लग गया चिंतन। उससे लगेगा, उसको लगता है कि इससे मैं सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा नहीं। तो यहाँ पूछते हैं कि भाई ये चिंतन यदि द्रव्य दृष्टि से करते हो आप, तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समूह है। समझ में आया कि नहीं आया? वर्तमान में ये आपका जीव द्रव्य जो है शुद्ध अशुद्ध सब पर्यायों का समूह है। तुम शुद्ध ही अनुभव किस लिए करते हो और पर्याय दृष्टि से करते हो, तो तुम्हारे तो वर्तमान में अशुद्ध पर्याय है, तुम अपने को शुद्ध कैसे मानते हो? समझ में आया कि नहीं आया? वर्तमान में ये जीव अपने को पर्याय दृष्टि से यदि शुद्ध अनुभव करे ना, तो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि द्रव्य दृष्टि से शुद्ध है और पर्याय से अशुद्ध है। दोनों बात को स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाके सम्यक दर्शन को प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं। यदि शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानते हो, तो मैं ऐसा होने योग्य हूं ऐसा मानो। शक्ति अपेक्षा मानते हो ना शुद्ध, तो मैं केवल ज्ञानादि रूप होने योग्य हूं ऐसा मानो। मैं केवल ज्ञानादि रूप हूं ऐसा क्यों मानते हो? वर्तमान में तो नहीं हो ना, तो ऐसा क्यों मानते हो?
मैं ऐसा हूं ऐसा क्यों मानते हो, इसलिए अपने को शुद्ध रूप चिंतवन करना भ्रम है। कारण कि तुमने अपने को सिद्ध समान माना, तो यह संसार अवस्था किसकी है? और तुम्हारे केवल ज्ञानादि है, तो ये मति ज्ञानादि किसके? बराबर। द्रव्य कर्ण नौकर्ण रहे तो ज्ञानादि की व्यक्तता क्यों नहीं है? परमानंदमय हो तो अब कर्तव्य क्या रहा? जन्म मरणादि दुख नहीं है तो दुखी कैसे होते हो? इसलिए अन्य अवस्था में अन्य अवस्था मानना भ्रम है। समझ में आया कि नहीं आया? वर्तमान में अपने को उस रूप अनुभव करना भ्रम है, अज्ञान है, पर्याय से। समझ में आया कि नहीं आया? आप समझो, ज्ञानी की कला होती है, ये अपने को वर्तमान में शुद्ध अनुभव करने की भी एक कला है। राज भाई आपको बताओ, अपेक्षा है। जब एक मूर्तिकार किसी चट्टान पे पहुंचता है ना, तो उसे चट्टान में मूर्ति दिखाई देती है, और सामान्य व्यक्ति पहुंचता है तो उसे चट्टान दिखाई देती है। अब वो मूर्तिकार कहेगा कि भाई साहब मुझे उस चट्टान में मूर्ति दिखाई दे रही है। सामान्य व्यक्ति क्या कहेगा? तुम पगला गए हो, वो चट्टान है, तुम्हें कहाँ से मूर्ति दिख गई? क्यों? क्योंकि मूर्तिकार को ये पता है कि इसमें से मूर्ति बन सकती है। शक्ति अपेक्षा उसने वो बात कही है। अब उसने वर्तमान में कहा मुझे तो मूर्ति दिख रही है, लेकिन वहां उसका भाव क्या था? अब आप सोचो, क्या वास्तव में उस मूर्तिकार को वर्तमान में मूर्ति दिख रही थी? क्या वास्तव में वो मूर्तिकार ऐसा मानता था कि वर्तमान में वो मूर्ति है, अब मूर्ति नहीं बनाने की जरूरत है? उसे पता था ना कि ये चट्टान है, लेकिन इसमें से सुंदर मूर्ति निकल सकती है। मतलब उसकी अपेक्षा उसको पता थी, लेकिन सामान्य व्यक्ति को क्या लगेगा? ये मूर्तिकार पगला गया। समझ में है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ये वर्तमान में ही चट्टान को मूर्ति कह रहा है, और वास्तव में उस मूर्तिकार का बेटा जिसने ये बात सुनी कि भाई मूर्तिकार को तो चट्टान में मूर्ति दिखाई देनी चाहिए, और वो बाद में यही कहने लगे नहीं मुझे तो मूर्ति दिखाई देती है, बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं मूर्तिकार का बेटा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहते हैं तुम मूर्ख है। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात है। उसी प्रकार से जो जीव साधुवाद शैली को जानता है, शास्त्र कथन पद्धति को समझता है, वो ये कहे कि ये जीव तो शुद्ध है, सिद्ध समान है, तो कहते हैं कि वो सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि उसने साधुवाद शैली को समझा है। द्रव्य अपेक्षा से बात है कि ये शुद्ध है और ये इसमें सिद्ध होने की योग्यता है, इस बात को वो समझता है। लेकिन कोई सामने वाला जिसको स्वाध्याय ही नहीं है, वो कहेगा जब मूर्ख है, ये पगला गया है, अपने आप को वर्तमान में शुद्ध अनुभव बता रहा है, अपने आप को वर्तमान में सिद्ध समान बता रहा है। भाई सिद्ध तो अनंत सुखी है, तू अनंत दुखी है, तो तू सिद्ध समान कैसे हुआ? अब देखो, स्वाध्यायी जीव ने के मन में अपेक्षा थी, उसे पता था कि मैं जो कथन कर रहा हूं वो किस अपेक्षा से बोल रहा हूं, मैं शक्ति अपेक्षा से बात कर रहा हूं। इसको पता नहीं था क्योंकि उसने कभी स्वाध्याय ही नहीं किया, उसे मालूम ही नहीं शक्ति अपेक्षा क्या होता है, पर्याय अपेक्षा क्या होता है। अब वो स्वाध्याय जीव की सभा में बैठा हुआ एक श्रोता, समझ में आया कि नहीं आया? उसने सुना तो सही बात को, लेकिन उसने अपेक्षा नहीं पकड़ी, उसने उस कथन को सर्वथा मान लिया। पंडित जी कह रहे हैं, झूठ थोड़ी बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? हमें तो श्रद्धा है, पंडित जी की बात है, पंडित जी को इतना ज्ञान है। तो उन्होंने कहा है कि मैं वर्तमान में भगवान समान हूं, तो मैं तो वर्तमान में भगवान समान हूं। अब तीन बातें हो गई कि नहीं हो गई? यहाँ पे पंडित जी ने जो बात कही वो द्रव्य दृष्टि से कही, उन्होंने अपनी अपेक्षा को समझ करके कही, तो वो उनकी बात 100% सत्य कहलाई। समझ में आया कि नहीं आया? जिसने इस बात को समझा ही नहीं, वो टोटल स्वाध्याय नहीं करने वाला, वो एक अलग एकांत मिथ्या दृष्टि। और जिसने इस बात को सुना तो लेकिन अपेक्षा नहीं समझी और वैसा का वैसा निश्चय नहीं के कथन को सर्वथा ग्रहण कर लिया, वो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। तीन तरह के लोग सामने आ गए। एक वो जिसने ना कभी सुना ना कभी पढ़ा और केवल मन से बिना किसी स्वाध्याय के केवल मान के बैठ गया, ये अपने आप को भगवान मानते, मतलब निश्चयाभासी। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरे वो जिसने अपनी बात कही है कि मैं वर्तमान में सिद्ध समान हूं, तो उसने द्रव्य अपेक्षा से शक्ति अपेक्षा से बात करी है, वो स्वाध्याय जीव है, उसकी बात 100% सही है। तीसरा वो जिसने इस कथन को पढ़ा, सुना तो सही, लेकिन जैसा है वैसा मान लिया, बिना किसी अपेक्षा से
सर्वथा उस कथन को स्वीकार कर लिया, इसलिए वो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि हो गया। समझ में आ गई कि नहीं आई? कितनी क्लियर बात है, ऐसा है। और पढ़ें भाई, शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानते हो, मैं ऐसा होने योग्य हूं ऐसा मानो, मैं ऐसा हूं ऐसा क्यों मानते हो? शक्ति अपेक्षा मानो, होने योग्य मानो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो बात है, आप समझो उस कथन को। शक्ति अपेक्षा बात है तो शक्ति अपेक्षा मानो, ऐसा। इसलिए अपने को शुद्ध रूप चिंतन करना भ्रम है, कारण कि तुमने अपने को सिद्ध समान माना तो ये संसार अवस्था किसकी है? भाई आप वर्तमान में स्वयं को शुद्ध अनुभव करोगे तो ये तुम्हारे जो अशुद्धता है वो किसकी है? तो तुम्हारा अनुभव गलत हो जाएगा, समझ में आया? और तुम्हारे केवल ज्ञान आदि है तो ये मति ज्ञान आदि किसके हैं? आपके तो मति ज्ञान, और आप अपने आप को वर्तमान में केवल ज्ञानी अनुभव करना चाहोगे तो ये तो भ्रम है। द्रव्य कर्म नौकर्म रहित हो सो ज्ञानादि की व्यक्तता क्यों नहीं है? फिर परमानंदमय हो तो अब कर्तव्य क्या रहा? आपको वर्तमान में परमानंद की प्राप्ति हो रही है तो अब आपको आनंद प्राप्त करने के लिए करना क्या रहा? बताओ। जन्म मरणादि दुख नहीं है तो दुखी कैसे होते हो? इसलिए अन्य अवस्था में अन्य अवस्था मानना भ्रम है। जैसा वर्तमान में है वैसा अनुभव करो। अब यहाँ कोई कहे कि शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश दिया गया है। अच्छा देखो, एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। वहां द्रव्य अपेक्षा तो परद्रव्य से भिन्नपना और अपने भावों से अभिन्नपना, उसका नाम शुद्धपना है। समझ में आया कि नहीं है? परद्रव्य से मिलावट हो जाएगा तो उसको अशुद्ध कहते हैं, और अपने भावों से मिलावट वो शुद्धता। परद्रव्य से भिन्नपना और अपने भावों से अभिन्नपना, इसका नाम है शुद्ध। और पर्याय अपेक्षा औपाधिक भावों का अभाव होने का नाम शुद्धपना है। सो शुद्ध चित्तवन में द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है। वहीं समय सार व्याख्या में कहा, क्या कहा? गाथा 6 की 6 है ना, प्रमत्त प्रमत्त वाली, उसकी टीका में लिखा है इस तरह वाले गीत से, एष एवाशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलप्यते। गाथा 6 की टीका है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा प्रमत्त प्रमत्त नहीं, सो यही समस्त परद्रव्यों के भावों से भिन्नपने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध ऐसा कहा जाता है। क्या कहते हैं? देखो पूरी बात क्लियर करते हैं अपन। यहाँ जो कथन है ना शुद्धपना, वो दो तरीके से कहा गया। किस तरीके से? एक तो परद्रव्य से भिन्नपना और अपने भावों से अभिन्नपना, इसका नाम शुद्ध, क्योंकि वो भाव तुम्हारे हैं, तुम्हारे अंदर जो भाव उत्पन्न हुए वो किसके हैं? तुम्हारे। ठीक है। दूसरा, अब पर्याय अपेक्षा यदि आप देखो तो पर्याय अपेक्षा औपाधिक भावों का अभाव होने का नाम शुद्धपना है। समझ में आएगा? द्रव्य अपेक्षा देखो तो औपाधिक भाव है ना, जो वो भी उस समय भाव चूंकि आपके हैं इसलिए, और आपके भावों से आपकी अभिन्नता कही, क्योंकि द्रव्य पर्याय एक रूपी है इसलिए वहां शुद्धपना। और जब पर्याय अपेक्षा से बात करोगे तो अशुद्ध रूप पर्याय आपके जो औपाधिक भाव है वो हट जाना, नष्ट हो जाना, उसके बाद आपका शुद्धपना प्रकट होता है। सो शुद्ध चित्तवन में द्रव्य अपेक्षा शुद्ध ग्रहण किया गया है, द्रव्य की अपेक्षा से शुद्ध ग्रहण किया है, पर्याय अपेक्षा से नहीं। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल उदाहरण देता हूँ राजू भाई, आप समझना, बड़ा आनंद आएगा। भाई समझ लो कोई गोला बारूद है, घातक हथियार, जो यदि आपके घर में पाया जाए तो आप आतंकवादी सिद्ध होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपके नहीं है, पता नहीं कौन, आप कहीं गए थे और कोई रख के चला गया आपके घर में। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको ये तो पता है कि ये आपके नहीं है, किसी और के है। अब आप क्या करोगे? मेरे नहीं है ना, पड़े रहने दो, क्या करना है उनको? नहीं तो क्या करेंगे? बाहर करेंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे भाई कोई रख के चला गया। उसको अपने घर में तो क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो खतरनाक है। अगर मेरे घर में रहेगा तो मेरे को जेल में सड़ा सकता है, ये मुझे फांसी तक दिला सकता है, ये इतना खतरनाक है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही ये विकारी भाव है, मेरा नहीं है, ये तो मुझे पता है, परद्रव्य के निमित्त से हुआ, लेकिन वर्तमान में कहाँ है भाई? तेरे घर में है। अभी तो किसके घर में? मेरे घर में है।
और मेरे घर में जब तक ये विकारी भाव रहेगा, ये मेरे को 4 गति 84 लाख योनियों की जेल में डलाएगा, नरक में जलवाएगा ये मुझे विकारी भाव। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए क्या करना, मैं शुद्ध हूं ये तो मुझे पता है, लेकिन ये जो परद्रव्य के निमित्त से मेरे अंदर अशुद्धता आ गई है, इस अशुद्धता को दूर करना मेरा कर्तव्य है। ये भी समझना पड़ेगा। बात समझ में आएगी नहीं आया? जो ये मान ले 100% कि नहीं मैं तो शुद्ध हूं, ये विकारी भाव तो परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न हुए हैं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो वर्तमान में शुद्ध हूं, केवल ज्ञान स्वभावी हूं और मैं तो सिद्ध समान हूं और बैठा है आराम से, अब मुझे कुछ नहीं करना, ये है निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि। और जिसको ये पता है कि हाँ मैं शुद्ध हूं, किंतु परद्रव्य के निमित्त से ये जो अशुद्धता मेरे अंदर आई है, ये अशुद्धता इस समय मेरे अंदर आई है तो मेरी कहने में आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को आप नहीं बता सकते, मेरी कहने में आएगी और ये मेरे को 4 गति 84 लाख योनियों में जलाने वाली है, भ्रमाने वाली है। इसलिए मेरे अंदर से ये अशुद्धता दूर करना मेरा कर्तव्य है। जो इस बात को समझता है वो सम्यक दर्शन के योग्य है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। कितना सर क्लियर हो गया ना एकदम? ऐसा है। तो इसका अर्थ यह है कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, सो यही समस्त परद्रव्यों के भावों से भिन्न पने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध ऐसा कहा जाता है। परद्रव्य के भावों से भिन्न पना, परद्रव्य परभावों से भिन्न और स्वद्रव्य स्वभावों से अभिन्न, इसका नाम है शुद्धता, द्रव्य अपेक्षा शुद्धता। तथा वही कहा है, गाथा 73 की टीका में कहा है समयसार में, क्या कहा? समस्त कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्वात् शुद्धः, कि समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह की प्रक्रिया से पारंगत ऐसी निर्मल अनुभूति जो अभेद ज्ञान तन्मात्र है उससे शुद्ध है। इसलिए ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। क्या लिखा? समस्त ही सारे, कौन? षट कारक, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह की प्रक्रिया से पारंगत ऐसी निर्मल अनुभूति, ये क्या है? कर्ता कर्म के प्रक्रिया से, कि भाई अनुभूति करने वाला कौन? कर्ता, मैं। अनुभव किसको करना है? स्वयं को। किस में से होगा? किससे होगा? स्वयं से होगा। किसके लिए होगा? किसी और को सुखी करने के लिए, अपने लिए होगा। किस में से होगा? स्वयं में से होगा। किसके आधार से होगा? स्वयं। मतलब पूरे षट कारक जो स्वयं में ही घटित होते हैं, निश्चय षट कारक। जिनवाणी में व्यवहार षट कारक निश्चय षट कारक दोनों का वर्णन है, अपनी अपनी अपेक्षा से अपनी अपने स्थान पे दोनों स्वीकार। हमारे यहाँ किसी बात को मना नहीं है भाई, सब स्वीकार है अपनी अपेक्षा के लिए। उस जगह पे वो स्वीकार, जहाँ जे योग्य छे तहाँ समझबू थी, ऐसा है। समस्ती कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह की प्रक्रिया से पारंगत ऐसी निर्मल अनुभूति जो अभेद ज्ञान तन्मात्र है उससे शुद्ध है। अभेद ज्ञान, भेद नहीं है, ऐसा अभेद, अपने स्वभाव से अभेद। अभेद ज्ञान तन्मात्र है उससे शुद्ध है, इसलिए ऐसा शुद्ध शब्द अर्थ जानना। क्योंकि षट कारक में अभेद है ना, सब मुझ में ही है, ऐसे अभेद ज्ञान वो शुद्ध है, ऐसा अनुभव जानना। अब इसी प्रकार केवल शब्द का अर्थ जानना, जो प्रभाव से भिन्न, निह केवल आप ही उसका केवल नाम केवल है। इसी प्रकार अन्य यथार्थ अर्थ का उदाहरण करना। केवल शब्द का अर्थ कैसे जानना? जो प्रभाव से भिन्न, प्रभाव से, प्रभाव क्या है? जो परद्रव्य से उत्पन्न होने वाला भाव है ना, वो प्रभाव कहलाता है। जो प्रभाव से भिन्न है, निह केवल, निह का अर्थ होता है स्वभाव। निह केवल में केवल स्वभाव, आप ही, मैं ही, उसका नाम केवल है। इसी प्रकार अन्य यथार्थ अर्थ का उदाहरण करना। वहां जहां शब्द का जैसा अर्थ हो रहा हो उस समय उसको वैसा ही अर्थ धारण करना। इसका कैसे अर्थ निकाला? कि पर्याय अपेक्षा शुद्ध मानने से तथा अपने को केवली मानने से महाविपरीतता होती है। पर्याय अपेक्षा की बात है। पर्याय अपेक्षा यदि स्वयं को शुद्ध माने और केवली माने तो महाविपरीतता होती है, क्योंकि पर्याय अपेक्षा तो वर्तमान में शुद्ध नहीं है और केवली भी नहीं।
और अपने को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, द्रव्य से सामान्य रूप अवलोकन करना, पर्याय में अवस्था विशेष धारण करना, इस प्रकार चिंतन करने से सम्यक दृष्टि होता है, क्योंकि सच्चा अवलोकन किए बिना सम्यक दृष्टि नाम कैसे प्राप्त करें। वर्तमान में आपको वैसा ही अनुभव करना। भाई मूर्तिकार ने उस पत्थर को देखा तो उसको ये भी पता है कि ये इस समय चट्टान है और ये भी पता है कि इसमें से मूर्ति बन सकती है। ऐसे ही मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैं वर्तमान में परद्रव्य के निमित्त से होने वाले विकारी भावों के कारण से अशुद्ध हुआ हूं और इस अशुद्धता को दूर होकर के मैं भी भगवान बन सकता। दोनों बातें जिसको पता है वो सम्यक दृष्टि है, और जो किसी एक बात का एकांत पकड़ लेता है वो मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? तो जो अपने को वर्तमान में शुद्ध मानता है, केवल ज्ञानी मानता है, भगवान मानता है, चैतन्य परमात्मा समझता है, उसकी जीवन की प्रवृत्तियां कैसी होती हैं, वो जीवन में क्या क्या करता है, उसकी सोच कैसी हो जाती है, उसका आचरण कैसा हो जाता है, इसकी चर्चा पंडित टोडरमल जी यहाँ करेंगे। निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध, आगे इसमें प्रकरण आएगा जिसकी चर्चा होगी। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।